बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं आज मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतल्लिक पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। क्या जेल भरो तहरीक जो है जिसका ऐलान किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है कि नहीं। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती जा रही है और माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो किस हद तक कामयाब होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है कि पंजाब और KP असम्बलियाँ चूँकि तरील हो चुकी हैं, वहाँ पर जल्द अज जल्द यानी कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। उन्होंने मुख्तलिफ़ शिकों का भी हवाला दिया आइन की और ये बावर करवाया कि ये इलेक्शन कितना ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज शेख रशीद साहब को मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे कि वहाँ मरी में इतनी ठंड में शेख साहब किन हालात में हैं और शेख साहब की सूरत वहाँ पर क्या है, इसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ 9 फरवरी IMF की वफ़द का पाकिस्तान में आखिरी दिन है। 31 जो है वो जनवरी से लेके और 9 फरवरी तक पाकिस्तान में दौरा शेड्यूल था IMF का। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान में और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा सामने नहीं आया। लग यूँ रहा है कि पाकिस्तानी और IMF हुकाम के दरमियान डेडलॉक की सूरत हाल है। जो शराइत IMF मनवाना चाह रही है, हुकूमत पाकिस्तान उस पर अमल दरामद नहीं करना चाह रही और जो है इस पर कोई डेडलॉक पैदा हो चुका है और अभी तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। 9 फरवरी का दिन आखिरी दिन है यहाँ पर IMF का। ये दौरा जो है वो आगे बढ़ता है या यहीं ख़त्म होकर IMF का वफ़द जो है वो वापस चला जाता है, इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं मुल्तान की तरफ, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ़्तार किया गया है, उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है और फवाद चौधरी का ये कहना है कि आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है और उन्होंने ये कहा है कि हम मुल्क भर में जो है वो गिरफ़्तारियाँ देंगे, हमारे जो लीडरशिप है वो गिरफ़्तारियाँ देगी और मैं भी गिरफ़्तारी दे सकता हूँ इस तहरीक में। अब ये इस तहरीक का आगाज़ हो चुका है या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ मुल्तान से जो है वो गिरफ़्तारी सामने आई है। किसी और लीडर ने, किसी और कारकुन ने किसी भी मुल्क के हिस्से में गिरफ़्तारी नहीं दी। ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि माइनस इमरान खान फार्मूला पर भी बातचीत जो है वो चल रही है कि किसी न किसी तरीक़ा से इमरान खान साहब को इस सिस्टम से माइनस कर दिया जाए और उन्हें माइनस करके इलेक्शन करवाए जाएं या जो है वो इमरान खान का सियासत से किरदार जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आपको याद होगा नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा पीछे मादी में जाएं तो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई और नवाज शरीफ साहब को या मुल्क से जाना पड़ा और फैमिली समेत नवाज शरीफ को मुल्क बदर कर दिया गया। 10 साल तक नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो वतन वापस नहीं आई और जो है, लेकिन जब वो वापस आए तो फिर नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और वज़ीर-ए-आज़म बनने के साथ साथ उनकी हुकूमत कायम हुई और वो इस सिस्टम में दोबारा वापस उनका एक किरदार रहा। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जला वतन रहीं, कितने साल जेल में रहीं। उनके बच्चे जो है वो उन्हें जेल में मिलने के लिए जाते थे और जब वो वापस आई मुल्क में तो इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ भी उन्हें हासिल हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र ना किया जाए तो ये वीलॉग हमारा मुकम्मल नहीं होगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी जो है वो लटकाया गया, लेकिन वो माइनस नहीं हो गए। इस सिस्टम से उन्हें माइनस नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी आज भी जो है वो उसी तरह अपने कारकुनों के दरमियान, अपनी आवाम के दरमियान उनके दिलों में है जितनी पहले थी। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि इमरान खान साहब की जब से हुकूमत ख़त्म हुई है तो अब जो सियासी मुखालफीन हैं उनके, वो ये प्लान कर रहे हैं कि इस सिस्टम से इमरान खान साहब का किरदार ख़त्म हो जाए और वो वापस असम्बली ना पहुँच सकें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस भी हैं। टेरियान वाइट केस भी उनके सर पर लटकती हुई एक तलवार है। उसमें भी खदशा है कि शायद इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई हो जाएं वो, अगर फैसला आता है हाई कोर्ट का। तो इसके साथ साथ बाकी केसेस भी चल रहे हैं,
लेकिन सिस्टम से ये कैसे माइनस होंगे आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है लग यही रहा है कि शायद इमरान खान साहब का आम इंतखाबात में कोई रोल नज़र ना आए। वो सिर्फ तकरीरों की हद तक तो अपने कारकुनों का जो है वो जोश जज्बा बढ़ाते रहें, लेकिन शायद वो ख़ुद जो है वो MNA या मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या किसी भी सूरत में इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें। तो इसलिए खान साहब भी जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम में वापस अपना किरदार अदा करने के लिए इन हों, और इसके लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाई गई APC में जाने का भी अंदिया दे दिया है कि अगर उन्हें जो है वो दावतनामा आता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमने APC में जाना है या नहीं जाना। लेकिन जो गैर यकीनी सूरत हाल है नाज़रीन, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सूरत हाल आपके सामने है, और जो एक आम शहरी है पाकिस्तान का, उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोटी पूरी नहीं हो रही लोगों की फ़ीसें पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल जो है वो इतने आ चुके हैं कि एक आम आदमी उन बिलों से बहुत तंग आ चुका है, गैस के बिलों से तंग आ चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से तंग आ चुका है, महंगाई की सूरत हाल से तंग आ चुका है। तो इस सूरत हाल में आके ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है, और ये मुश्किलात गवर्नमेंट के खाते आ रही हैं, हुकूमत वक्त के खाते आ रही हैं, और आवाम जो है वो हुकूमत के मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उनके साथ जाने लगी हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद हुकूमत वक्त उनके मसाइल हल नहीं कर पा रही। फिर शेख रशीद साहब को आज जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने हवाले कर दिया है मरी पुलिस के, यानी कि पंजाब पुलिस के उन्हें कस्टडी में दे दिया गया है। मरी थाना में उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई थी, और आज उन्हें मरी जो है मुंतकिल कर दिया गया है। मरी जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि जेल मेरा ससुराल है और मैं वहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन जो हमें ख़बरें मिल रही हैं कि उन्हें एक ठंडे कमरे में रखा गया है। मरी में बहुत ठंड है, बर्फ़बारी भी हो चुकी है वहाँ पे, और जो है वो वहाँ पे कोई ऐसी सूरत नहीं है कि उन्हें कोई गर्म कमरा दिया जाए या गर्म बेड पे उन्हें सुलाया जाए। तो शेख रशीद साहब की मुश्किलात में अभी कमी नहीं आई, बल्कि ये बढ़ती जा रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में भी उनके खिलाफ़ FIRs हैं, सिंध पुलिस भी उनका इंतज़ार कर रही है। तो देखना ये है कि इसके बाद शेख साहब सिंध जाते हैं या बलूचिस्तान की सैर करते हैं, ये आइंदा चंद दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताएं कि 9 फरवरी IMF का पाकिस्तान में आखिरी दिन है, यानी कि 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक का दौरा शेड्यूल था IMF का, और स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होने थे जो जारी हैं, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि अभी तक इन मुज़ाकरात में डेडलॉक है, कोई हतमी नतीजा जो है वो सामने नहीं आ सका। जो IMF ने शराइत रखी हैं हुकूमती वफ़द के सामने, वो इतनी मुश्किल हैं कि उन पर अमल करते हुए, उन्हें साइन करते हुए जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना के भी हाथ कांप रहे हैं और हुकूमत वक्त के भी हाथ कांप रहे हैं कि अगर हमने ये मुआहदा साइन किया तो इसका खमियाजा जो है वो पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, आवाम को भुगतना पड़ेगा, जिससे बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा बेतहाशा इजाफ़ा होगा, इसमें गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए नाज़रीन अभी तक कोई मुआहदा फ़ाइनल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये डेडलॉक बरकरार है। क्योंकि 9 फरवरी को आखिरी दिन है IMF का पाकिस्तान में, तो अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर शायद ये कहा जा रहा है कि चंद दिन और जो है वो IMF यहाँ पे रहे, और IMF का वफद उस वक्त तक यहाँ पर रहेगा जब तक कोई किसी हतमी नतीजे पर जो है वो नहीं पहुँच सकते। क्योंकि जब IMF के साथ मुआहदा होगा तभी IMF अपनी किस्त रिलीज़ करेगा, तो ये $1.25 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। ये $1.25 अरब की बात नहीं है, बात यह है कि अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है तो फिर जो बाकी बैंक हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, चीन है, अमेरिका है, और बाकी जो मुल्क जिन्होंने इमदाद देनी है पाकिस्तान को, UAE ने इमदाद देनी है, तो वो लोग जो है वो देख रहे हैं कि क्या IMF पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है, क्या IMF
के प्रोग्राम में पाकिस्तान शामिल हो चुका है और वो IMF के साथ चल रहा है, तो फिर बाकी बैंक और बाकी इदारे भी जो है पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये नाज़रीन, इस सूरत हाल में अब IMF के साथ एग्रीमेंट जो है वो नागुज़ीर हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि शायद 2-3 दिन और लग जाएं और IMF का वफद इस एग्रीमेंट को फ़ाइनल करके ही वापस जाए। ये सूरत हाल थी आज के दिन के हवाले से, और यूँ ही ये सूरत हाल आगे आगे बढ़ेगी, मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा होगा पाकिस्तानी अवाम के में भी, और जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें भी जो है वो मज़ीद इंकशाफात भी होंगे और बुरे दिन सामने आएंगे मुख्तलिफ़ जमातों के लिए भी, मुख्तलिफ़ शख्सियात के लिए भी। जैसे ही कोई अपडेट्स हमारे पास हुई जो सूरत हाल चल रही है उसके मुतल्लिक, तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।